हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं, लेकिन कादर खान बस एक ही थे, अपने आप में सबसे अलग हरफन मौला। जितने दमदार एक्टर उतने ही शानदार डायरेक्टर। कादर खान उन चंद शख्सियतों में से एक थे, बेहद साधारण होते हुए भी जिनकी जिंदगी एक दिलचस्प किताब की तरह रही। यस, फरमाइए। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान खान था, जबकि उनकी मां ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत की पिशीन की इकबाल बेगम थी। कादर खान के 3 भाई थे, शम्स-उर-रहमान, फजल-रहमान और हबीबुर-रहमान, पर सभी की 8 साल तक मौत हो गई थी। कादर खान के जन्म के बाद उनकी मां इस बात से डर गई थी कि कादर की भी मौत ना हो जाए। इसी वजह से उनका पूरा परिवार अफगानिस्तान से भारत आ गया और वे मुंबई के कमाटीपुरे इलाके में रहने लगे। वहां आए दिन खून खराबा और मारपीट होती रहती थी। कादर खान के पिता को यह सब पसंद नहीं था, जिस कारण कादर खान का बचपन माँ बाप की लड़ाइयाँ देखते हुए बीता और फिर उनके माता पिता का तलाक हो गया। मेरी माँ में और मेरे वालिद में मनाव नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया। नाना ने आकर मेरी माँ से कहा, देखो तुमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तलाक के बाद कादर खान के ननिहाल वालों ने उनकी मां की जबरदस्ती दूसरी शादी करा दी। ननिहाल वालों का मानना था कि कम उम्र में तलाक हो जाने के बाद कादर और उनकी मां का ख्याल कौन रखेगा। साथ ही ये भी उस समय समाज में औरत का अकेला रहना भी गलत माना जाता था। दूसरी शादी हो जाने के बाद भी कादर खान के घर के हालात सुधरे नहीं और गरीबी भी कम नहीं हुई। कादर खान के प्रति उनके सौतेले पिता का व्यवहार ठीक नहीं था। घर के हालात भी बद से बदतर थे। खाने को ना राशन होता था और ना ही कमाई का कोई जरिया। इसी वजह से कादर के सौतेले पिता उन्हें 10 किलोमीटर दूर उनके पहले पिता के पास 2 रुपए मांगने के लिए भेजते थे। इसके साथ ही वो मस्जिद में जाकर भीख भी मांगते थे, पर इन सब से भी परिवार का गुजारा सही ढंग से नहीं हो पाता था। आलम यह था कि कादर खान का पूरा परिवार सप्ताह में 3 दिन खाता और 3 दिन फाके करता। भूखा है, कुछ खाने को दो ना। कादर खान को ये सारी चीजें बहुत परेशान करती थी, लेकिन माँ ने कादर खान की पढ़ाई नहीं छूटने दी। कादर के जीवन को संवारने में उनकी माँ का सबसे बड़ा हाथ था। उनकी माँ ही थी जो उनके हर कदम पर सही राय दिया करती थी। उनकी माँ को एक गंभीर बीमारी थी, लेकिन उन्होंने इस बीमारी की भनक कभी कादर खान को नहीं लगने दी। एक दिन जब उनकी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो कादर खान आनंद फानन में डॉक्टर को लेने चले गए। डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया और कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात से कादर खान पूरी तरह टूट गए। कम उम्र में माँ के साय से दूर होने का नतीजा है कि फिल्मों में लिखे गए उनके डायलॉग में माँ की कमी साफ झलकती है। माँ बाप चाहे कितने खराब हों, कितने गुमराह हों, कितने बुरे हों, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे। पढ़ाई के साथ साथ कादर खान बचपन में मिमिक्री भी खूब करते थे और यही टैलेंट उन्हें जिंदगी में आगे ले गया। उन्होंने एक स्थानीय नगरपालिका स्कूल में और बाद में इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया, जिसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक किया। 1970 और 1975 के बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप भाई खाला में MS सब्बू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाया। बचपन से ही कादर खान को नकल करने की आदत थी। वो कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते थे और फिल्मी डायलॉग बोलते थे। वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उन्हें देखता था। वो शख्स है अशरफ खान। अशरफ उस समय एक स्टेज ड्रामे के लिए 8 साल के लड़के की तलाश में थे। उन्होंने कादर खान को नाटक में काम दे दिया और यहीं से कादर खान की किस्मत बदल गई। ताश के पत्ते नामक नाटक में प्रदर्शन करते समय उन्हें हास्य अभिनेता आगा ने देखा, जिन्होंने तब दलीप कुमार को नाटक देखने का सुझाव दिया। दलीप कुमार कादर खान से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी अगली फिल्म सगीना और बैराग के लिए उन्हें साइन कर लिया, जिससे उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी। कादर खान ने 1970 के दशक से हिंदी और उर्दू में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 250 से अधिक भारतीय फिल्मों के लिए संवाद लिखे। एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कादर खान का कैरियर तब शुरू हुआ जब नरिंदर बेदी ने उनके द्वारा लिखे गए थिएटर प्ले को देखा और उन्हें इंदर राज आनंद के साथ जवानी दीवानी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। इसके लिए कादर खान को 1500 रुपये मिले थे। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी। राजेश खन्ना के कहने पर मनमोहन देसाई ने उन्हें फिल्म रोटी के लिए संवाद लिखने के लिए 1,21,000 की उच्च राशि का भुगतान किया था। कादर खान ने दाग फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी।
जिसमें मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना थे। इस फिल्म में कादर खान ने एक वकील के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी। कादर खान ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, गोविंदा के साथ और देवी धवन, टी रामाराव के द्वारा निर्देशित फिल्मों में काम करने के लिए सबसे लोकप्रिय पहचान मिली। उन्होंने आसरानी, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर जैसे अन्य हास्य कलाकारों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान और अनुपम खेर के साथ सह अभिनय किया। उन्होंने कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जैसी फिल्मों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं। कॉमेडी में उनका पहला प्रयास फिल्म हिम्मत वाला और आज के दौर से था। उन्होंने 1989 में मुख्य हास्य भूमिकाएं करना शुरू किया। एक हास्य अभिनेता के रूप में उनका काम हिम्मत वाला, आंखें और कुली नंबर 1 में उल्लेखनीय था। कादर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर आज अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के शहंशाह हैं तो उनके कारण हैं। उन्होंने उनकी कई सफल फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं, जिनमें राजा नटवरलाल, नसीब, अमर अकबर एंथोनी मुख्य हैं। कादर खान साहब ने यूं तो बगैर डायरेक्टर का भी काम नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन का उन्हें काफ़ी शौक था। अमर अकबर एंथोनी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब जब शीशे के सामने खड़े होकर शराब के नशे में खुद से बातें कर रहे होते हैं, वो सीन कादर खान साहब ने डायरेक्ट किया था। याराना फिल्म का गीत सारा ज़माना, हसीनों का दीवाना भी कादर साहब ने डायरेक्ट किया था। साल 1977 में कादर खान ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर लिखी थी। इस फिल्म में एक सीन फिल्माया गया जिसमें एक बच्चे को कब्रिस्तान में जाकर रोता दिखाया गया है और वहां पर उसकी मुलाकात एक फ़कीर से होती है। इस फिल्म का यह सीन कादर खान की असल ज़िंदगी से प्रेरित था। कादर खान ने कभी शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो शाहरुख के साथ काम नहीं करना चाहते थे, बस कोई मौका ऐसा नहीं आया कि कादर और शाहरुख एक साथ नजर आ सके। वैसे 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म ओह डार्लिंग ये है इंडिया में कादर खान नजर जरूर आए थे, लेकिन शाहरुख खान के साथ उनका कोई दृश्य उस फिल्म में नहीं था। कादर खान जीवन के अंतिम दिनों में सुपरा न्यूक्लियर पाल्सी बीमारी से जूझ रहे थे, जो एक लाइलाज बीमारी है। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें 28 दिसंबर 2018 को कनाडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो अपने बेटे बहू के पास इलाज कराने के लिए आए थे। इसके बाद 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में कादर खान का निधन हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 5 दशक सिनेमा को देने वाले कादर खान के हिस्से में ज़्यादा अवार्ड नहीं आए हैं। हालांकि उनके निधन के 1 साल बाद 2019 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया।